Hello to all. Next, we are going to discuss is about the helminthic diseases. हेलमिंथिक डिजीजेस का मतलब क्या होता है? जो डिजीजेस हेलमिंथ फैलाते हैं. हेलमिंथ का मतलब क्या होता है? जैसे हम पढ़ते हैं प्लेटी हेलमिंथिस के बारे में, प्लेटी हेलमिंथिस या फिर नेमेथ हेलमिंथिस. तो ये फाइलम्स हैं, फाइलम्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. तो हेलमिंथ, यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है हेलमिंथ. तो हेलमिंथ का मतलब क्या होता है? प्लेटी हेलमिंथिस दैट इज फ्लैट वर्म्स एंड नेमेथ हेलमिंथिस दैट इज राउंड वर्म्स. तो यहाँ पे उन डिजीजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं जो हेलमिंथ्स फैलाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द फर्स्ट डिजीज इज द एस्कैरियासिस. एस्कैरियासिस ये डिजीज एस्कैरियस लुम्ब्रिकॉइड्स पैथोजन का एक राउंड वर्म फैलाता है. तो एस्कैरियस लुम्ब्रिकॉइड्स इज अ राउंड वर्म. इट इज अ राउंड वर्म दैट इज इट इज आल्सो टर्म्ड एज निमाटोड. नेमेथ हेलमिंथिस में ये आता है. तो ये निमेटोड के द्वारा, एस्कैरियस लुम्ब्रिकॉइड्स के द्वारा फैलाने वाली डिजीज है. इसको क्या बोलते हैं हम? एस्कैरियासिस. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहती है? हेल्थी पर्सन एक्वायर्स दिस इंफेक्शन थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा जब कोई फ्लाइज इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर से या कॉकरोच फीकल मैटर से पैथोजन को कैरी करके ट्रांसफर कर देते हैं फूड एंड वाटर के ऊपर, तो वो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर को खाने से एक हेल्दी पर्सन में ये डिजीज एंटर कर जाती है. क्लियर? तो इसमें क्या होता है कि जो पैथोजन है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इनहेबिट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहना शुरू कर देता है. तो यहाँ पे फिर से नाम यूज किया पैसिव वेक्टर. पैसिव वेक्टर का मतलब क्या होता है? सिर्फ ट्रांसफर करना. तो हाउस फ्लाइज या कॉकरोचेस सिर्फ बीमारी को ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम द फीकल मैटर टू द फूड एंड वाटर. तो इनके अंदर कोई भी लाइफ साइकिल नहीं चलता. तो इनको क्या बोलते हैं हम? पैसिव वेक्टर. बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो कितना रहता है? 4 to 8 वीक्स. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? डिजीज होने के बाद उसके फर्स्ट सिम्टम्स दिखने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं हम? इंक्यूबेशन पीरियड. क्लियर? नेक्स्ट, सिम्टम्स. इसके अगर सिम्टम्स मैनिफेस्टेशंस की बात करें, दिस डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरनल ब्लीडिंग. तो अंदरूनी ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है. मसल्स में पेन होता है. फीवर, अनीमिया, अनीमिया मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है. एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज, क्योंकि ये इंटेस्टीन में रिसाइड करता है एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स. The eggs of the parasites come out along with the fecal matter of the infected person which contaminates soil, water and plants. तो एक अनहेल्दी पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से उसके फीकल मैटर के द्वारा एग्स रिलीज होते हैं एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स के. सॉइल को, वाटर को या फिर प्लांट्स वगैरह को इन्फेक्ट कर देते हैं. तो अगर प्लांट्स ईटेबल है, खाते हैं हम बिना वॉश किए, तो ये एग्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमें इंफेक्शन कॉज कर सकते हैं. हैवी इंफेक्शन में कॉज, हैवी इंफेक्शन का मतलब क्या हो गया? प्रोलॉन्ग इंफेक्शन. काफी लंबे टाइम तक अगर इंफेक्शन हो जाए तो हमें एंटेरिटाइटिस हो सकता है. एंटेरिटाइटिस का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन. निमोनिया भी हो सकता है, दैट इज ब्लॉकेज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. हेपेटाइटिस दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर. Appendicitis that is inflammation of the appendix or vermiform appendix. And nervous problems may also occur, like the person may get in coma or convulsions. Convulsions मतलब घबराहट होती है, उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है, उसकी पावर है, वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है. अगर इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें, डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस डेफिनेटली कैसे होगा? स्टूल टेस्ट. फीकल मैटर को टेस्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई एग्स हैं कि नहीं है. अगर एग्स प्रेजेंट है पैरासीट के, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स के, देन द पर्सन इज इन्फेक्टेड.
प्रिवेंटिव मेजर्स, इससे बचने के तरीके क्या हैं? प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द ह्यूमन फीसिस, हमें ह्यूमन फीसिस प्रॉपरली डंप करनी चाहिए, यानी कि ओपन में फीकल मैटर रिलीज नहीं करना चाहिए। प्रॉपर कवरेज ऑफ द ईटेबल्स फ्रॉम वेक्टर्स, तो हमें अपने ईटेबल्स, खाने वाले पदार्थ, पीने वाली चीजें को प्रॉपरली कवर करके रखना चाहिए। हमें अपने हैंड प्रॉपरली वॉश करने चाहिए ईटेबल्स लेने से पहले, एंड कोई भी चीज खाने से पहले हमें अपने प्रॉपरली हैंड वॉश करने चाहिए। तो जो भी खाने वाला पदार्थ है, फ्रूट, वेजिटेबल, उसको भी प्रॉपर वॉश करना है और अपने हैंड्स को भी प्रॉपर वॉश करना है, ताकि कोई कंटेमिनेशन हमारे अंदर एंटर ना करे। इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है? ट्रीटमेंट, तो मेन ट्रीटमेंट इज द एंटी एस्केरियासिस ड्रग्स लाइक हेक्साइल रिसोर्सिनोल। हेक्साइल रिसोर्सिनोल के क्रिस्टल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जेलेटिनस कैप्सूल्स, और अ मिक्सचर ऑफ ऑयल ऑफ चीनोपोडियम एंड टेट्राक्लोरोइथाइलिन। तो मार्केट में ऑयल भी मिलता है, चीनोपोडियम जो बाथू होता है, बाथू के साग का ऑयल, एंड टेट्राक्लोरोइथाइलिन ऑयल, इनका मिक्सचर ये भी काफी इफेक्टिव पाया गया अगेंस्ट अस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स। तो ये थी फर्स्ट डिजीज ऑफ द हेलमिंथेसिस। सेकेंड डिजीज इज द filariasis or elephantiasis. Filariasis is caused by a pathogen named as Wuchereria bancrofti or Wuchereria malai. इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहती है? The pathogens are transmitted to a healthy person through the bite of the infected female Culex mosquito. तो यहाँ पे आपने याद रखना है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या करती है? फैलाती है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है इसका? 10 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सिम्टम्स, मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो क्या होते हैं? द फिलेरियल वर्म cause a slowly developing chronic infection or inflammation of the organs in which they live for many years. तो जिस भी ऑर्गन में वो इनहेबिट करता है काफी लंबे टाइम तक, क्रॉनिक मतलब काफी लंबे टाइम तक वो इन्फेक्ट करता है, उस ऑर्गन की इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, तो हमें वहां पे डैमेज होना शुरू हो जाता है उस ऑर्गन का। दे यूजुअली अफेक्ट द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लिम्स, जो हमारे लेग्स होती हैं उनकी जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनको ये क्या करता है? मोस्टली अफेक्ट करता है। दिस डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ द लेग्स, लेग्स की काफी ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, स्क्रोटम की स्वेलिंग हो जाती है, या कुछ और पार्ट्स की भी, बॉडी पार्ट्स की स्वेलिंग हो सकती है। अब लेग्स की इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है कि लेग्स लुक लाइक द लेग्स ऑफ एलिफेंट। Therefore, this disease is also known as elephantiasis. Elephantiasis. Next, this is commonly called elephantiasis. तो इसलिए इस डिजीज को क्या बोल देते हैं? elephantiasis, due to its resemblance to a leg of an elephant. The genital organs are also often affected, resulting in the gross deformities. Gross deformities का मतलब क्या होता है? मेजर डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं हमारे जीनाइटल ऑर्गन्स की। डायग्नोसिस, माइक्रोफाइलरी स्टडी इन ब्लड स्मीयर। तो जब ब्लड की स्लाइड बनाते हैं, ब्लड की स्मीयर बनाते हैं, तो उसके अंदर माइक्रोफिलेरी जब स्टडी कर देते हैं, माइक्रोफिलेरी का मतलब क्या होता है? फिलेरियल वर्म्स की स्टडी। जो छोटे छोटे फिलेरियल वर्म्स अगर प्रेजेंट है ब्लड स्मीयर के अंदर, तो वहां से ये डायग्नोज हो जाता है। क्लियर? इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या रहते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स आर दी वायर गॉजिंग ऑफ द डोर्स, क्योंकि ये क्यूलेक्स मस्कीटो फैलाता है। विंडोज की वायर गॉजिंग करनी चाहिए ताकि मस्कीटोज की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। यूज ऑफ इंसेक्ट रिपेलेंट्स टू प्रिवेंट मस्कीटो बाइट, तो इंसेक्ट रिपेलेंट यूज करने चाहिए। मस्कीटो नेट्स यूज करनी चाहिए ताकि हमें मस्कीटो बाइट ना करे। जो ब्रीडिंग प्लेसेस है मस्कीटोज की या लार्वे की, उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए ताकि उनका पॉपुलेशन इंक्रीज ना हो। इसकी ट्रीटमेंट क्या रहती है? एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स होते हैं, एंटी अगेंस्ट हेलमिंथ्स ड्रग्स होते हैं, लाइक हेट्राजन एंड डाइइथाइल कार्बाजाइन। डाइइथाइल कार्बाजाइन और हेट्राजन, ये दोनों इफेक्टिव ड्रग्स पाए गए हैं अगेंस्ट द फिलेरियल वर्म। क्लियर? तो ये दो डिजीजेस थी हमारी हेलमिंथ्स की।
तो आगे जाके मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है हेलमिंथिक डिजीजेस को दोबारा से रीकैप करने के लिए, दोनों का, अस्कैरिस का भी और फाइलेरियासिस का भी। तो यहां से आप रीकैप कर सकते हो। तो नेक्स्ट कर रहे हैं हम अबाउट द फंगल डिजीजेस, अबाउट द फंगल डिजीजेस। तो सिर्फ सिलेबस के अंदर एक ही फंगल डिजीज है, दैट इज द रिंगवर्म, जिसको हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं, दाद, रिंगवर्म। द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द फंगस आर नोन एज फंगल डिजीजेस। तो इसका कॉज क्या रहता है, पैथोजन बिलोंग्स टू द जेनरा। तो कौन कौन सी जीनस ये बीमारी फैला सकती हैं, माइक्रोस्पोरम जीनस, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। ये तीनों जीनस के फंगस हमें रिंगवर्म फैला सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है इसका, रिंगवर्म्स आर जनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सॉइल और बाय यूजिंग इन्फेक्टेड टाल्स, क्लोथ्स और इवन द कॉम्ब ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। तो इन्फेक्टेड पर्सन के अगर आर्टिकल्स हम यूज कर रहे हैं, लाइक इवन कॉम्ब या टाल या क्लोथ, उससे ये हेल्दी पर्सन में चला जाता है, या फिर सॉइल से, मिट्टी से फैलता है ये। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, फ्रॉम 7 to 14 डेज, मैक्सिमम अप टू 21 डेज। तो 7 से लेके 21 दिन के अंदर अंदर ये अपने सिम्टम्स शो करना शुरू कर देता है। इसके सिम्टम्स में क्या क्या आता है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द ड्राई एंड स्केली लीजन्स ऑन द स्किन। ड्राई, काफी सूखे हुए, स्केली मतलब जैसे स्काल्प उतर रही है उस प्रकार के लीजन्स, छाले से हो जाते हैं। होते भी कैसे हैं, ये रिंग की फॉर्म में, इस प्रकार के क्या हो जाते हैं, इसके छाले से हो जाते हैं पूरी बॉडी के अंदर। पूरी बॉडी मतलब जो इफेक्टेड पार्ट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, दाद। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिंग वर्म, रिंग वर्म, क्योंकि ये रिंग की फॉर्म में क्या करता है, सिम्टम शो करता है। नेल्स के ऊपर, स्काल्प यानी कि सर के ऊपर ऑफ द बॉडी अकम्पनीड बाय सिवियर इचिंग, बहुत ज्यादा इचिंग होती है। ये इसका क्या हो गया, एक स्पेसिफिक सिम्टम हो गया। डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करके। फिजिकल एग्जामिन देख के पता चल जाता है अगर रिंग की फॉर्म में क्या है, हमें सिम्टम शो हो रहे हैं, दैट मीन्स ड्राई स्केली स्किन हो चुकी है, तो वहां से पता चल जाता है कि रिंगवर्म हो चुका है। प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या आता है, आइसोलेशन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ द आर्टिकल्स यूज्ड बाय द पेशेंट। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आइसोलेट कर देना चाहिए, उसके जितने भी वो आर्टिकल्स यूज कर रहा है उसको प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज करना चाहिए जब दूसरा कोई पर्सन, हेल्दी पर्सन यूज कर रहा है। इसके अगेंस्ट जो ट्रीटमेंट है दैट इज द एंटीबायोटिक्स। काफी एंटीबायोटिक्स हैं लाइक रिंग कटर जो इसको खत्म कर देता है। तो ये थी हमारी रिंगवर्म के बारे में। तो इसका भी रिकैप दिया हुआ है फंगल डिजीज का यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो यहां से आप फंगल डिजीज को स्टडी कर सकते हो, रिंगवर्म को। इसके फैलाने वाली जीनस, 3 जीनस हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, सॉइल के द्वारा या इन्फेक्टेड टाल्स, आर्टिकल्स के द्वारा फैलता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन का होता है, मैक्सिमम अप टू 21 डेज। ड्राई स्केली लीजन्स इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स इज द सिम्टम। इसकी जो अपनी बच सकते हैं इससे, प्रोफिलैक्सिस क्या रहती है इसकी, आइसोलेशन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ द आर्टिकल्स यूज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्संस। और ट्रीटमेंट क्या रहता है इसका, एंटीबायोटिक्स। So this was all about the various types of diseases. From next lecture we would be discussing about the immune system, immunity. Till then, thank you, have a nice day. Bye bye.